कि कोई भी जो एटम होता है 19th सेंचुरी में हमें ये पता चल गया था कि जो भी एटम है उसमें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या चल रहा था? हाँ, उसके बाद हमने क्या बताया था कि ये हमारे कौन थे? जे थॉमसन थे। जे सर जे थॉमसन है ये, मैम नहीं है ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा था, ये इमेज मैंने इसलिए पोस्ट की क्योंकि जब कल वो स्टोरी सुनाई थी ना मैंने तुम लोगों को, तो वही वाली स्टोरी एक्चुअल में हुई थी। वो थोड़ी सी मैंने मिर्च मसाला लगा करके ज्यादा सुना दी थी, बट एक्चुअल में यही हुआ था कि एक दिन जब बारिश में इन्होंने बिजली कड़कती हुई देखी तो इन्होंने सोचा कि ये जो लाइट है ये मैं लैब में बनाऊंगा, और यहीं से इलेक्ट्रॉन की खोज की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। कितनी अच्छी हिंदी बोल दी मैंने, वाह। तो देखो, सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा है, जो कि बेसिकली मैंने कल समझा दिया था। उन्होंने क्या लिया था, एक ये डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, 2 इलेक्ट्रोड्स ली थी, एक इलेक्ट्रोड को कैथोड बोल दिया, एक को एनोड बोल दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया था दोनों रॉड्स को। ये जो ट्यूब ले रखी है, इस ट्यूब के अंदर इनर्ट गैस ली थी, बहुत ही लो प्रेशर रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि जहां पर बिजली कड़क रही है वहां पर क्या है, बहुत लो प्रेशर है। हायर एल्टीट्यूड्स पे हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे एयर का जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। तो हमने क्या किया, इसमें टेस्ट ट्यूब में एयर का प्रेशर बहुत कम रखा, और गैस कौन सी रखी? इनर्ट गैस, जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। और ये कैथोड ले लिया, वो एनोड ले लिया। ये वैक्यूम पंप लगा दिया, जिसको कम ज्यादा करके हम उस ट्यूब के अंदर वैक्यूम जनरेट कर सकते हैं। वैक्यूम मतलब नथिंग, हवा भी नहीं है वहां। अगर वैक्यूम कहीं पर भी क्रिएट कर दिया जाए तो वहां, अगर जैसे उधर तमन्ना बैठी है, यहाँ मैं बैठी हूँ, तो मैं कुछ बोलूंगी तो तमन्ना को सुनाई भी नहीं देगा। अगर किसी जगह में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, अगर हवा भी ना हो, हमें सुनाई कैसे देता है? पार्टिकल्स से वेव बनती है और उस हमारे कानों तक आती है, तो हमें सुनाई देता है। वाइब्रेशन ही क्रिएट होता है। तो अगर हवा ही नहीं होगी तो पार्टिकल्स का कोलिजन नहीं होगा। पार्टिकल्स का कोलिजन नहीं होगा तो कौन सी वाइब्रेशन, और कौन सी वाइब्रेशन तो कौन सा साउंड। तो इसलिए तो यहाँ पर एक ये वैक्यूम पंप लगा दिया गया है। ये पूरा सा सेटअप है जस्ट। और ये क्या है, बैटरी है, और वो बैटरी का वोल्टेज कितना है, बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी, यानी कि 10,000 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पर अटैच कर दी थी। तो देखो, डिस्चार्ज ट्यूब, इट इज अ सील्ड ग्लास ट्यूब फिल्ड विद गैस विच हैज मेटल इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स मेटल्स की हैं। गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। जो गैसेज होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमें पता है, ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर। दे बिकम कंडक्टर्स एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। पर गैसेस भी कंडक्टर का काम करती है, कब? जब हम प्रेशर को लो कर दें और वोल्टेज को हाई कर दें। लिख लो। डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो सेटअप उन्होंने बनाया है ना, अब इसके अंदर कई कई चीजें हमें देखने को मिलेंगी। इसको नाम दे दिया डिस्चार्ज ट्यूब बस केवल। आशीष, इरेजर भी काम में लेते हो तुम? पिंक कलर का वो। मतलब लड़के इरेजर भी काम में लेते हैं क्या? मैं तो ये पूछ रही हूँ। आई डोंट थिंक सो कि लड़कों के पास इरेजर होता है, काट देते हैं। तुम तो यार पिंक पेन यूज करते हो, तो इरेजर भी होगा तुम्हारे पास। उसके पास पिंक इरेजर है, क्या हो गया तुम लोगों को? वो पिंक पेन लेके आ रहा है, तुम पिंक इरेजर। मैं तो पहन सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, कलर में भी जेंडर है।
कि पिंक एंड पर्पल इज फॉर गर्ल्स एंड हाँ ब्लू ब्लैक रेड ऑल आर फॉर बॉयज। यार बारिश नहीं आ रही यार, बारिश को बुलाओ। मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ डायग्राम बनाओ। अच्छा ये डायग्राम ना थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि आगे आने वाले स्लाइड्स में भी सेम डायग्राम आने वाला है, और आगे जब स्लाइड्स आएगी तो उसमें हम कई चीजें और ऐड करेंगे। तो कॉपी का हाफ ऑफ द पेज में ये डायग्राम बनाना, और ये जो ट्यूब है ना ये थोड़ी बड़ी बनाना, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर और बाहर कुछ चीजें हम और ऐड करेंगे अभी। एक बार बना लो बस ये डायग्राम, बार बार मत बनाना फिर। या फिर इतनी कैपेसिटी है कि बार बार बना सकते हो, छोटा सा बना लेना, बना लेंगे बार बार। क्या आशीष का नहीं हुआ, आज तमन्ना का पहले हो गया और संभव ये एक सेटअप है बच्चों केवल। अभी हमें कैसे पता चला कि नेगेटिव पार्टिकल अवेलेबल है एक एटम में जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, वो आने वाले कुछ ऑब्जर्वेशंस पे हमें पता चलेगा। ठीक है कि हमने क्या क्या चीजें की। तो आराम से काम करती है बेफिक्र होके। बैठी है तो बैठी है, बच्चे बैठे हैं तो बैठे हैं, मैं तो हाथी अपनी चाल से अपनी मस्त मदमस्त चाल ही चलेगा है। जोया हो गया।
हो गया क्या कृष्णा प्रद्युमन? मेरे बोलने का वेट कर रहे हो क्या सब? निखिल इसको है ना एक दिन पीछे वाले कमरे में ले जाओ, इसको कूट दो सब मिलके। ठीक है, रिकॉर्ड भी हो गया है जो मैंने बोला है वो, मेरा नाम लिख जाएगा। अगर तुम लोग इसको कूट भी दोगे तो प्लीज मत कूटना। अब देखो नेक्स्ट क्या किया गया। जब ये पूरा सेटअप किया गया उसके बाद क्या हुआ, द स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स that move from the cathode to anode inside the discharge tube on applying sufficiently high voltage and reducing pressure are called cathode ray और cathode ray particles। जैसे ही ये सेटअप हमने रेडी किया, इस बैटरी के हाई वोल्टेज से हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया, तो ये कैथोड जो है यहाँ से कुछ रेज निकलना स्टार्ट हो गई। कैथोड टू एनोड वो मूव कर रही है। कैथोड ये जो हमारा ये जो कैथोड हमने इलेक्ट्रोड ले रखी है ना बच्चों, जैसे ही सेटअप किया तो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से कुछ रेज निकलना स्टार्ट हो गई और वो कैथोड की जो रेज थी वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी। अब इसी चीज को कंफर्म करने के लिए हमने आगे क्या किए, कई एक्सपेरिमेंट्स किए। जल्दी से लिखो एक बार, जैसे स्लाइड ओपन होती है ना लिख लिया करो ताकि अपना टाइम बचे थोड़ा। हाँ पहले समझ लिया करो फिर लिख लिया। डायग्राम दोबारा मत बनाना, ये केवल लिख लेना कि जैसे ही हमने ये सेटअप किया वैसे ही कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेस निकलने लगी। कितना बोलते ही हो गया? हो गया निखिल? देखो वो जो साइंटिस्ट थे, कौन, जे थॉमसन, उन्होंने जब ये सेटअप किया, मतलब ये जब सेटअप किया तो उन्हें ये ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ से यहाँ कोई ना कोई रेस जा रही है। अब इसे प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट को इस जगह पे प्लेस कर दिया। किसी एक ओपेक ऑब्जेक्ट को इस जगह पे प्लेस कर दिया। अब ये कहा जाता है कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि वो जो जे थॉमसन थे वो क्रिश्चियन थे, तो क्रिश्चियन जो लॉकेट पहनते हैं ना, समथिंग लाइक प्लस साइन है ना, तो वो जो वैसा कोई पेंडुलम क्या, वैसा कोई पैंडल वो पहनते थे, तो उस पैंडल को उन्होंने यहाँ पे प्लेस किया। तो जब उन्होंने यहाँ पे प्लेस किया उस पैंडल को, हाँ, इस ट्यूब के अंदर रखा, तो ये जो
रेज जब जा रही थी तो इस वजह से, सिंपल सी चीज है, अगर लाइट इस तरफ से आ रही है, अगर मुझ पर, तो मेरी शेडो पीछे बनेगी, अगर इस तरफ से आ रही है तो मेरी शेडो इधर बनेगी, इस तरफ से आ रही है तो इधर बनेगी, ऊपर से आ रही है तो नीचे बनेगी शेडो। तो ये ही जानने के लिए कि किस तरफ से लाइट आ रही है, किस तरफ से रेज आ रही है, ये पता करने के लिए उन्होंने एक पैंडल या फिर कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी शेडो अपोजिट डायरेक्शन में बनी। एक ऑब्जेक्ट जब रखा तो जो शेडो थी वो इस डायरेक्शन में बनी, तो इससे ये कंफर्म हुआ कि जो रेज है वो किस तरफ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, और किस तरफ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो एनोड की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है और एनोड को क्रॉस करके भी निकल रही है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी केवल ये कंफर्म हुआ है कि जो रेज है वो कैथोड से निकल रही है, क्योंकि जो रेज है वो इस ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी और इसका शेडो बन गया इस तरह। क्लियर? लिखो। अरे ये अच्छा बच्चा है। समझा भी या सिर्फ लिखने में टाइम चला गया तुम्हारा? अंशु समझ में तो आ गया ना? अब जो डायग्राम बनाया था ना, उसमें एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट भी प्लेस करके उसकी शेडो को भी तुम लोग डिनोट कर देना। जो डायग्राम बनाया था उसमें एक ऑब्जेक्ट रख के उसकी शेडो को, कैथोड रेज का मतलब कुछ ऐसी रेज जो कैथोड वाली इलेक्ट्रोड से निकल रही है। कुछ रेज निकल रही है, वो रेज ही है जो हम देख। अभी वो आगे, अरे एक और आएगा एक्सपेरिमेंट, अभी उस बेसिस पे बताएंगे हम। हालांकि स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है वो, क्योंकि जो शेडो है वो स्ट्रेट है। रेज अगर स्ट्रेट जाएगी, सीधी आएगी, तभी तो शेडो इधर बनेगी। पर अभी हमको ये नहीं पता है कि वो एनोड तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, एनोड को क्रॉस करके जा रही है या नहीं जा रही है। डायग्राम में शेडो जरूर बना लेना वो ऑब्जेक्ट रख के। देखो फिर उन्होंने क्या किया, the bright spot proves that the stream made of particles has a negative charge. After passing through the perforated anode, the particles strike zinc sulfide coating and developed a bright spot. देखो सिंपल सी चीज है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, एक सेकंड रुकना बच्चों, ना एक बार स्लाइड्स देख लो सारी। हाँ लिखना है, पर मेरी बात सुनो। अब इधर अभी हमने क्या किया निखिल, अभी देख लो उधर। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा और ये पता लगाया कि जो रेज है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में आ रही है। ये पता लगाने के बाद अब हमें क्या पता लगाना है कि क्या वो स्ट्रेटली एनोड की तरफ जा रही है या नहीं। तो ये पता लगाने के लिए क्या किया, ये जो एनोड है ना, इस एनोड को परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड का मतलब इसमें छोटे छोटे हमने छेद कर दिए, ताकि जो अगर रेज इसके पास आ रही होंगी, इसको क्रॉस करके जा रही होंगी, तो उस वो छोटे छोटे उसको जो हमने परफोरेटेड किया है उसमें जो हमने छोटे छोटे होल किए हैं उनके अंदर से निकल करके बाहर निकल जाएंगी। परफोरेटेड हमने एनोड को परफोरेटेड कर दिया और इस तरफ, इसके पीछे की तरफ
जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी? जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये क्यों लगाई? जिंक सल्फाइड स्क्रीन इज अ फ्लोरोसेंट। जिंक सल्फाइड स्क्रीन इज अ फ्लोरोसेंट। अभी फ्लोरोसेंट क्या होता है? यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई है, उस स्क्रीन को मैं बोल रही हूँ फ्लोरोसेंट। अब फ्लोरोसेंट क्या होता है? वो देखा है कभी ट्रैवल वगैरह किया हो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो बाईपास पे जब हम लोग जाते हैं तो बोर्ड्स लगे होते हैं, ग्रीन बोर्ड जिस पे लिखा होता है ये जगह इतनी किलोमीटर है, ये जगह इतनी किलोमीटर है। या फिर डिवाइडर्स पे येलो येलो कलर के कुछ स्टोन्स लगे होते हैं, समथिंग प्लास्टिक के कुछ, जिनके ऊपर लाइट गिरती है तो ये मतलब हमें डिवाइडर दिखाई दे जाती है इनकी वजह से। रोड्स पे येलो येलो नीचे लगे होते हैं जिससे हमें रोड का एंड पता चल जाता है कि इससे ज़्यादा हमें इधर नहीं जाना है, इससे ज़्यादा इधर नहीं जाना है। तो वो सब चीज़ें क्या होती है? उनमें से लाइट निकल रही होती है क्या? कभी हम अगर, हाँ, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब वो कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर लाइट गिरेगी, जब लाइट गिरेगी तो वो पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा हमारी तरफ, और ऐसा लगेगा कि लाइट उसी में से निकल रही है। वो जो ग्रीन बोर्ड्स हैं और वो जो येलो येलो कलर के हमें देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से जो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, वही क्या है? फ्लोरोसेंट है। अच्छा, एक और चीज़ आती है जिसे शायद तुम लोग रेडियम बोलते हो। अरे वो नहीं होती क्या, जैसे वो कभी क्रैक्स वगैरह खाए हो तो उनके अंदर वो निकलती थी छोटी छोटी चीज़ें, जिसको थोड़ी देर अगर लाइट में रख देते थे फिर उसको अंधेरे में देखते थे तो उसके अंदर से लाइट निकल रही होती थी, क्रैक्स में आती थी, है ना? हाँ, और उसके अलावा कई वॉचेस में भी होता है, ऐसे अंधेरे में दिखता है किसी वॉच में। हम ऐसे बोलते हैं कि देख, हम ऐसे वॉच को ऐसे करके देखा करते थे बचपन में। कहीं किया है यार ये सब चीज़ें, अगर तुमने किया हो तो। अच्छा, वो जो होता है हम लोग वो लगाते हैं, अभी काफ़ी चला भी था, काफ़ी टाइम पहले चला था, जो सीलिंग होती है उसके ऊपर स्टार्स वगैरह चिपका दिए जाते हैं, तो जब लाइट हम लोग ऑफ कर देते हैं तो सब स्टार्स वगैरह हमें दिखाई देते हैं। तो वो फ्लोरोसेंट नहीं है और वो रेडियम भी नहीं है। बच्चे मतलब कई लोग उस चीज़ को रेडियम बोलते हैं, बट वो रेडियम नहीं है। रेडियम तो रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट है, वो चमकेगा नहीं, वो तुम लोगों को चमका सकता है, उसमें इतनी पावर है। मतलब तुम अगर मतलब लोग ये सोचते हैं कि दैट इज रेडियम, तो वो रेडियम नहीं है। रेडियम को तो चमकने से पहले वो खुद तुमको 6-7 बार चमका देगा। रेडियम से तो एटम बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो रेडियम नहीं होता है, वो होता है फॉस्फोरोसेंट। जैसे ये फ्लोरोसेंट है वैसे वो फॉस्फोरोसेंट होता है। फ्लोरोसेंट का काम होता है अगर उन पे लाइट गिरेगी तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और हमें वो जलते हुए दिखाई देंगे, हमें लगेगा कि लाइट उनमें से निकल रही है। फॉस्फोरोसेंट जब तक उनके ऊपर लाइट गिरती है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, लाइट बंद होने के बाद उस लाइट को बाद में एमिट करते हैं, वो फॉस्फोरोसेंट होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो जे जे थॉमसन, रेडियम वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह, न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह जो करवाई जाती है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो तब काम आता है। किसने बोला मुझे? अच्छा, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन जब करवाई जाती है तो रेडियम तब यूज आता है, वो रेडियम नहीं होता है, वो फॉस्फोरोसेंस होता है। तो जे जे थॉमसन ने क्या किया, ये पता लगाने के लिए कि ये जो रेज हमारी कैथोड से निकल रही है क्या ये स्ट्रेट डायरेक्शन में एनोड की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, तो एनोड को क्या कर दिया, परफोरेटेड, यानी कि एनोड के अंदर छोटे छोटे होल्स कर दिए और एनोड के उस तरफ क्या लगा दी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या है, फॉस्फोरोस एक फ्लोरोसेंस है जिसके ऊपर जैसे ही कोई लाइट गिरेगी वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो यही हुआ, जैसे ही हमने इसको परफोरेटेड किया और जिंक सल्फाइड स्क्रीन को रखा, वैसे ही तो जो रेस थी वो इस एनोड को क्रॉस करके जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर गिरी और वहां से एक लाइट हमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दी। तो क्या कंफर्म हो गया कि कैथोड रेज जो है, जो रेज है वो कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ जा रही है और वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जा रही है। ये कंफर्म हुआ इससे। लिखो, अभी तो और भी चीजें कंफर्म करनी है हमें। अभी तो ये पता नहीं चला है कि उसके अंदर पार्टिकल है और उस पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है, अभी ये पता नहीं चला है, अभी इसको पता लगाना है हमें। टॉपिक पहले तो बस, हाँ हाँ, बस हाँ, 1 2 3 डाल के लिख लो। बार बार प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे लिखने की जरूरत नहीं है, इसी के पॉइंट्स हैं ये सारे।
क्या फ्लोरोसेंट? हाँ, वो जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन लिखी है ना, जिंक सल्फाइड के ब्रैकेट में लिख देना एक्ट एज फ्लोरोसेंट। जिंक सल्फाइड ZnS और ब्रैकेट में लिख देना फ्लोरोसेंट। हो गया। ZnS, जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS। क्या? हाँ, एनोड के पीछे एक इस तरीके से स्क्रीन बना देना और उस स्क्रीन को नाम दे देना ZnS और उसके ब्रैकेट में लिख देना फ्लोरोसेंट। बना दिया? हाँ नहीं, कोई बात नहीं, सही है, ये भी सही लग रहा है। हो गया। अब देखो, अभी तक हमें केवल ये पता चला है कि कुछ रेज निकल रही हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। अब हमें ये पता लगाना है, देखो हुआ क्या बच्चों, जब हम वो चलाते हैं ना, कभी फायर क्रैकर्स वगैरह जब हम चलाते हैं, जैसे फवारा वगैरह अगर कभी हमने चलाया तो वहां से रेज निकलती है। रेस के साथ साथ जैसे कभी हम फुलझड़ी जलाते हैं, तो फुलझड़ी जलाते हैं तो उसमें से आवाज भी आती है, मतलब कुछ तो चमकता है और कुछ तो चटकता है, ये वर्ड सही रहेगा। मतलब एक पॉप साउंड भी हमें आता है वहां से। तो वो पॉप साउंड जो आता है वो किसकी वजह से आता है? वो उसमें प्रेजेंट वो जो बारूद है उसकी वजह से आता है, मतलब किसी मास की वजह से तो आवाज आती है और रेस की वजह से रोशनी होती है। ये सिंपल सी चीज है ना। तो यहाँ से जो रेज निकल रही है उसकी वजह से लाइट तो हमें दिखाई दे गई, पर लाइट के साथ साथ हमें आवाज भी आ रही थी। तो आवाज तभी आ सकती है जब इसके अंदर कोई ना कोई रेस के साथ में कोई ना कोई पार्टिकल प्रेजेंट हो। लाइट केवल तभी होंगी जब रेज होगी, पर लाइट के साथ साथ अगर आवाज भी आ रही है चट 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 की, तो इसका मतलब वहां पर कोई पार्टिकल भी है, और पार्टिकल है तो उसका कोई ना कोई मास होगा, होगा ना। और उसी पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज भी है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर हम नॉर्मली फव्वारा जलाते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है क्योंकि वहां से केवल रेज निकल रही है, बट कभी अगर हम फुलझड़ी जलाते हैं तो उसके अंदर बारूद चिपका हुआ होता है, तो वो बारूद जो है वो बाहर निकलता है, तो आवाज भी आती है, चट 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 की आवाज आती है ना। तो वो जो आवाज है वो उस मास की वजह से आ रही है, उन पार्टिकल्स की वजह से आ रही है, बारूद के पार्टिकल की वजह से। तो यहाँ से जब रेस निकली तो लाइट भी आ रही थी और साथ में आवाज भी आ रही थी। तो उस आवाज का मतलब है कि कोई ना कोई पार्टिकल प्रेजेंट है रेस के साथ साथ। वो जो कैथोड रेज निकल रही है ना, ये जो रेज निकल रही है कैथोड से एनोड की तरफ, जो हमें एक जिंक सल्फेट के ऊपर जैसे ही गिरी तो रिफ्लेक्ट होकर के हमें लाइट दिखाई दी। लाइट दिखाई देने के साथ साथ ही कुछ आवाज भी आई। इसकी वजह से हमें ये, इसकी वजह से जो जो जे थॉमसन थे उन्हें क्या पता चला कि ये जो रेज है इनके, इन रेज के साथ में क्या है, कोई पार्टिकल भी है। अब वो पार्टिकल है तो इसका मतलब कोई ना कोई मास जरूर होगा। तो कोई पार्टिकल है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक व्हील लगाया, एक व्हील लगाई इसके बीच में। एक पैडल व्हील लगाया गया यहाँ पे, और वो पैडल व्हील ऐसा कुछ था कि उसके ऊपर अगर हल्का सा भी मास जाके टकराएगा ना तो वो व्हील घूमने लग जाएगा। बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी उसके ऊपर मास जाकर के टकराएगा तो वो व्हील घूमने लग जाएगा। तो जैसे ही इसको रखा, इस पूरे सेटअप को हमने ऑन किया, बैटरी से कनेक्ट किया, रेज निकली जिंक सल्फाइड पर गिरी, रिफ्लेक्ट हुई, हमने बीच में ले जा करके उस व्हील, उस पैडल व्हील को रख दिया, जिसके ऊपर थोड़ा सा भी अगर मास जाएगा तो वो व्हील रोटेट करने लग जाएगी। और वही हुआ, ये जो व्हील था वो रोटेट होने लग गया। इससे क्या कंफर्म हुआ कि रेस के साथ में कोई ना कोई पार्टिकल भी है। तो इससे पार्टिकल की पुष्टि हुई। लिखो, अभी पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा है ये पता लगाएंगे। अभी तक का तो ये लिखो। बट जो वो साइंटिस्ट है उनको तो पता लगता था कि यहाँ पे हमें ये रखना चाहिए तो ये होगा। वो इंटेलिजेंस के साथ, लाइक किसी और भी तो मेडल के वो ले सकते थे वहाँ पे। क्या
उन्होंने उस दिन सल्फाइड अरे रेज निकल रही थी ना, रेज निकल रही है या नहीं निकल रही है, रेज तो निकल रही थी। वो जो उन्होंने पेंडुलम रखा उनसे तो उसको ये पता चल गया कि रेज निकल रही है यहाँ से। जिंक सल्फाइड स्क्रीन इसलिए रखी ताकि ये पता चले कि एनोड को क्रॉस करके जा रही है, एनोड तक पहुंच भी रही है या नहीं जा रही है, या फिर स्ट्रेट। सल्फेट वो रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, वो फ्लोरोसेंट है, ये डिस्कवर हो चुका था तभी तो यूज में लिया उन्होंने। रेज कैथोड से निकल रही है, ये कंफर्म हो गया वो पेंडल जो उन्होंने रखा उससे। अब रेज स्ट्रेट लाइन में जा रही है या नहीं जा रही, या फिर एनोड की तरफ जा रही है या नहीं जा रही, ये पता लगाने के लिए जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखी गई, तो जिसके ऊपर सीधी लाइट स्ट्राइक हुई, और सीधी स्ट्राइक हुई तो उन्होंने उस जिंक सल्फाइड ने सीधी वापस उसको रिफ्लेक्ट कर दी लाइट को। फिर उसके बाद जब ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो कुछ आवाज भी आई, तो उस आवाज से उन्हें ये अब ये एक्सपेरिमेंट एक एक बार नहीं किए गए हैं, ये कम से कम भी बहुत बार किए गए हैं, बहुत बार दोहराए गए हैं, जब सेम ऑब्जर्वेशंस। गलत चीजें भी तो पुट की होगी। हाँ, हो सकता है। देखो, हमें फाइनल जो मतलब रिजल्ट मिला वो उस बेसिस पर उन्होंने एक दो चीजें बता करके खत्म कर दिया, पर ये क्या एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने एक एक दो बार ही किया होगा क्या? उन्होंने बहुत बार परफॉर्म किया होगा, फिर बहुत बार जब सेम रिजल्ट आया तब उन्होंने हमें कंफर्म किया कि हाँ यही है। जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना वो एक बार के बेसिस पर नहीं होते हैं बच्चों, अलग अलग कंडीशंस में बार बार परफॉर्म किए जाते हैं, और बार बार परफॉर्म करने पर जब सेम रिजल्ट आता है ना तब इस चीज की पुष्टि होती है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो ये चीजें भी बहुत बार की गई, बहुत बार दोहराई गई। उन्होंने ये पैडल रखा तो ये पैडल व्हील रोटेट कर गई, तो इसका मतलब ये जो रेज आ रही है इन रेज में कोई पार्टिकल भी है, और पार्टिकल है तो उसका कोई ना कोई मास है जिस मास की वजह से ये रोटेट कर रही है। अब उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा है, उस पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है या उस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, हमें ये कैसे पता चलेगा? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि हमें तो पता है कि हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी पता था कि वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं। लिख लिया क्या? इधर देखो। अब उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्हें ये तो पता चल गया कि पार्टिकल है, अब उन्हें ये पता लगाना था कि उस पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज भी है क्या। तो उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड की इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब एक तरफ उन्होंने एक रॉड रख दी, एक तरफ उन्होंने एक रॉड रखी जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, एक तरफ उन्होंने एक रॉड रखी बाहर की तरफ जो कि नेगेटिवली चार्ज थी, या फिर हम कह सकते हैं कि अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ कहीं पर भी। इस तरफ मान लो उन्होंने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड रख दी, इस तरफ उन्होंने पॉजिटिव चार्ज रॉड रख दी। इसके ऊपर भी उन्होंने किसकी कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड की। इसके ऊपर भी किसकी कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड की। सिंपल सी चीज है, रेज जा रही है यहाँ से यहाँ, रेज जा रही है तो उनके अंदर कोई पार्टिकल भी है। अब वो जो पार्टिकल है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज भी होगा। अगर इस पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव वाली रॉड की तरफ भागेगा, और अगर इस पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, यही होता है ना, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर इन पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव वाले की तरफ जाएगी, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव वाले की तरफ जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव वाले की तरफ जा रही है नेगेटिव वाले की तरफ जा रही है? क्योंकि हमें तो रेस दिखाई दे नहीं रही है, हमें तो पार्टिकल्स दिखाई दे नहीं रहे हैं। इसलिए वो जो रॉड्स ली हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। अगर जैसे ही पार्टिकल उसकी तरफ जाएगा वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, वो ग्लो कर जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इस तरफ पार्टिकल गया है। सिंपल। तो जो पार्टिकल था वो किस तरफ मूव कर गया, पॉजिटिव रॉड की तरफ मूव कर गया। तो पॉजिटिव वाली जो रॉड थी वो ग्लो कर गई। तो इससे क्या पता चला, वो जो पार्टिकल था उसके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। और तब ही किसकी खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इसी तरह से लिख लो। बाहर ही इसलिए लगा दिया था क्योंकि फिर तुम ये बोलते कि मैम बाहर कैसे निकलेगी रॉड्स, इसलिए लगा दिया था, अंदर ही आएगा वो। और अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स को सेटअप करके अपने अकॉर्डिंग लिख लेना कि ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ये नेगेटिव चार्ज रॉड है, इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। देखो लिखा है क्या,
when an electric field is applied on the cathode ray they are deflected towards the positively charged plate. जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो जो पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए. इट शोज दैट कैथोड रे कैरीज द नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब जो कैथोड रे थी वो कौन सा पार्टिकल कैरी कर रही थी? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैरी कर रही थी. minus 8 plus हो गया. इसको ऑफ कर दो.